आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को बाहर कैसे निकालें। अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी के भी रिश्ते में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है तो आप उसे बाहर कैसे निकालोगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं एक बात क्लियर करने वाली हूँ कि ये बातें किस पे काम करेंगी, जो भी मैं बीच में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। परत परत पर जमा हुआ है इसे ज्ञान ही जान, बस्ता खोलेंगे तो इसको जाओगे तुम पहचान। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई आप दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो आप गुस्से में आके या तो उसके साथ गाली गलौज करने लगते हो या उसे बुरा भला कहने लगते हो, या तो उसे मनाने लगते हो या भीख मांगने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आप जब ये चीज़ें अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके पार्टनर की लाइफ से वो तीसरा व्यक्ति दूर नहीं जाएगा बल्कि और करीब आ जाएगा। आपका पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में क्यों लेके आता है? वो इसीलिए लेके आता है क्योंकि उसे आप में वो क्वालिटी नहीं दिख रही है जो उसे चाहिए, वो चीज़ें नहीं दिख रही है जो वो चाहता है, जो वो उम्मीदें लगा के बैठा है। इसलिए वो थर्ड व्यक्ति के पास जाता है। वो आपको कमज़ोर समझता है, वो आपको उतना अच्छा नहीं समझता जितना तीसरे व्यक्ति को समझ रहा है। अब आप उसके साथ गाली गलौज करते हो, ज़बरदस्ती करते हो, मारपीट करते हो या आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो, ये चीज़ें उसके माइंड में और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छे से वो समझ जाता है कि वो जैसा सोच रहा ना सेम वैसा ही है। आप बिल्कुल उसके लायक नहीं हो, आप बुरे इंसान हो, आप गलत इंसान हो, आपके साथ रहना उसे सही नहीं लग रहा, इसीलिए वो तीसरे व्यक्ति के पास जा रहा है। तो अगर आप ऐसी ही हरकतें कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि ऐसी हरकतें करने से तीसरा व्यक्ति उसकी लाइफ से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने की वजह से तीसरा व्यक्ति और जल्दी उसकी लाइफ में और तेज़ी से आ जाएगा। अगर अभी थोड़ा बहुत हो रहा होगा ना तो और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? आप सोच रहे होगे कि अगर मेरा पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कुछ भी कर रहा है या उसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो मैं उसके साथ ऐसा ना करूं तो क्या करूं। देखिए, ये सोच भी आपकी सही है। गुस्सा तो आता है, क्रोध भी आता है और लगता है कि कुछ भी कर जाओ, लेकिन इसी समय आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को सही तरीके से सुलझाने की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है? आपको बस इतना ही करना है कि जब भी आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है तो आपको उस वक्त शांत हो जाना है, बिल्कुल उससे बात नहीं करना है। अगर थोड़ी बहुत बात हो भी रही है, क्योंकि पहले ही उसने आपसे बात करना छोड़ ही दिया होगा अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, लेकिन अगर आपकी तरफ से थोड़ी बहुत बातचीत हो भी रही है तो बिल्कुल आप उसे बंद कर दो। बात नहीं करना, शांत रहना है, कुछ बोलना नहीं है, कोई चीज़ गाली गलौज अब्यूज वगैरह कुछ नहीं करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे उसे इरिटेशन हो या परेशानी हो, ऐसा लगे कि वो झगड़े के मूड में है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ शांत होना है और उससे दूरी बनाना है। जब उसे ऐसा एहसास होगा कि आप कुछ अलग हो रहे हो, मतलब कि अभी तक आप उसके पीछे पड़े थे, बात कर रहे थे, कुछ भी ऐसा, उसे तो ये पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में तीसरा पर्सन आ गया और आपको ये बात पता है। जब ऐसा होगा ना तो वो व्यक्ति आपसे बात करेगा, वो पूछेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब आप उससे शांति से बैठ के बात करो कि तुम्हारी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, इसलिए मैं तुमसे दूरी बना रहा हूँ या बना रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि शायद मेरे अंदर ही कोई ऐसी कमी थी जिसकी वजह से तुम्हें तीसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ा। क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, लड़की या लड़का, पति या पत्नी, जो भी हैं, उन दोनों के लिए है ये वीडियो। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम देना चाहता हूँ, तुम आज़ादी से जियो, तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, तुम खुल के उस व्यक्ति के साथ जाओ। अगर तुम्हें उस व्यक्ति के साथ संतुष्टि मिलती है, प्यार मिलता है तो तुम खुल के जा सकते हो, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अब तुम्हारी लाइफ में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ऐसा उसको बोल दो। उसके बाद देखो कि चीज़ें कैसी बदलती हैं। जब वो व्यक्ति इस चीज़ का एहसास करेगा कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, आप इस तरह की उससे बातें कर रहे हो, आप उसको खुली आज़ादी दे रहे हो कि वो कुछ भी कर सकता है, तब उसे एहसास होगा कि आपकी अहमियत क्या है, आप उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो, आपके साथ वो गलत कर रहा है, उसको
अपने आप में फील होगा, एहसास होगा। उसके बाद शायद आपका पार्टनर जो तीसरा व्यक्ति है उससे अपने आप ही धीरे धीरे दूरी बना ले और आपको मनाने लगे, आपसे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम अच्छे हो, मैं ही गलत हूँ, मैंने गलती किया, अपनी गलती का एहसास करे। तो ये तभी होगा जब आप इस तरह से व्यवहार करोगे। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे या उसे बुरा भला कहोगे, तो ऐसे में वो व्यक्ति बिल्कुल भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा और उसके करीब चला जाएगा। लेकिन अगर आप शांत हो जाते हो, आप उसे कुछ नहीं कहते हो, आप उसे पूरी आज़ादी देते हो, तो वो समझेगा, अपनी गलती को एहसास करेगा और शायद वो आपके पास वापस लौट आए। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आप उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो तो वो और दूर जाता है, लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आपके करीब आता है। तो आपको यही करना है अगर तीसरे व्यक्ति को हटाना है रास्ते से तो। लेकिन हाँ, लास्ट में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी, जो मैंने बोला था कि लास्ट में कुछ चीज़ें बताऊँगी। ये जो ट्रिक्स है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम करेगी जो पहले से अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, अपने पार्टनर को फ्रीडम दे के रखते थे, पूरी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीने देते थे। लेकिन इस दौरान उनको ऐसा पता चला कि उनकी लाइफ में कोई और आ रहा है, अब उनका पार्टनर उनसे दूरी बना रहा है, उनके बीच थोड़ी बहुत दूरी आ रही है, तो ये ट्रिक्स काम करेगी। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हो, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, वो आपसे परेशान है, खुद ही आपकी लाइफ से दूर जाना चाहता था, तो अगर ऐसे में उसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया ना, तो फिर शायद ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी और वो व्यक्ति एहसास तो करेगा कि शायद उसने कुछ गलत किया, लेकिन वापस लौट के आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ से खुद ही जाना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी। ये ट्रिक्स तभी काम करेगी जब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, आप दोनों ओपन माइंडेड थे, एक दूसरे को आज़ादी दे के रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई और आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये ट्रिक्स अगर अपनाओगे तो ज़रूर काम करेगी। आपको पार्टनर अपनी गलती का एहसास करेगा और आपके पास वापस लौट के भी आएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि किन लोगों के लिए ये चीज़ें काम करेंगी और किन लोगों के लिए नहीं करेंगी। अगर आपका रिश्ता पहले से ही ख़राब है, पहले से ही झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, इसके बाद अगर कोई आ रहा है तो वहाँ पे ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी। तो ये भी जान ले इस वीडियो को देख के कि किसके लिए ये वीडियो काम करेगा और किसके लिए नहीं करेगा। और अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप परेशान हो और आपका पार्टनर भी आपसे परेशान है, इसके लिए अगर आप पर्सनल मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे डीएम करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर करें। मैंने 2 ई बुक लिखी है, रिश्तों की मार्गदर्शिका, प्यार या वासना, रिलेशनशिप में सब कुछ, और दूसरी बुक है इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बने। अगर आप ये दोनों बुक परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।